अक्सर ऐसा होता है कि शाम होते होते या फिर रात के समय बच्चे कंप्लेन करने लग जाते हैं कि उनके दोनों पैरों में दर्द हो रहा है। मोस्ट कॉमनली ये जो डिस्कम्फर्ट है ये ग्रोइंग पेन्स की वजह से होता है। ग्रोइंग पेन्स रिफर टू रिकरेंट सेल्फ लिमिटिंग लोअर लिम्ब पेन्स इन चिल्ड्रन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। तो क्या ग्रोइंग पेन्स नॉर्मल हैं? कॉजेस क्या हैं? ट्रिगर्स क्या हैं? कैसे मैनेज करना है? डॉक्टर के पास कब जाना है? सवाल कई सारे हैं। आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनंता। आई एम डॉक्टर श्रेया दुबे, a pediatrician on a mission to help every kid reach their highest potential. Here you will find a treasure trove of tips and tricks on everything from keeping your kids healthy and happy to helping them grow and thrive. Each week we will dive into exciting topics about child health, growth, development, behavior, parenting tips and a lot more. So hit that like button, share with fellow parents and subscribe for a weekly dose of fun and inspiration. Let's raise our kids the happy way. Growing pains are a common phenomenon in children, especially during periods of rapid growth and development. Around 30 to 40% of all the children between the age group of 3 to 12 years have this problem. Girls में ये problem boys से ज़्यादा common है। ये parents और बच्चों के लिए unsettling हो सकती है, but generally it is not a cause of concern. ज़्यादातर केसेस में इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन एंड इसके कोई लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। सो क्या हो रहा है ग्रोइंग पेन्स में? लेट आफ्टरनून और इवनिंग के समय बच्चों के दोनों पैरों में एक एकिंग और थ्रॉबिंग सा पेन उठता है। द पेन इज डीपली लोकलाइज इन द काफ मसल्स, थाई एंड द पॉप्लिटल रीजन, मतलब घुटनों के पीछे। सुबह होते होते ये पेन ठीक हो जाता है। अगर बच्चा 6 साल से बड़ा है तो ये पेन क्रैम्पिंग सेंसेशन के फॉर्म में भी आ सकता है। ये पेन कभी भी इतना सिवियर नहीं होता कि बच्चे की डे टाइम एक्टिविटी को लिमिट करे। जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है उनमें ये प्रॉब्लम वीक्स, मंथ्स और ईयर्स तक भी चल सकती है। तो ये होती तो सेल्फ लिमिटेड और बिनाइन ही है, बट लंबी चल सकती है। ग्रोइंग पेन्स इंटरमिटेंट होते हैं, मतलब कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों को दर्द होता है और कुछ फेजेस में दर्द नहीं होता। अब ग्रोइंग पेन्स क्यों होते हैं? बहुत सारी स्टडीज़ हुई। किसी में रिपोर्ट किया गया कि विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी स्टडी में कहा गया कि हेरिडिटी या जेनेटिक बेसिस हो सकता है ग्रोइंग पेन्स का। ऐसा भी कहा गया कि क्योंकि बच्चे दिन में बहुत एक्टिव होते हैं तो शाम होते होते फटीग की वजह से पैरों में दर्द होने लग जाता है। किसी स्टडी में रिपोर्टेड है कि ये बच्चों में इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्पर्ट। पुअर बॉडी पोस्चर, इनएडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस भी ग्रोइंग पेन्स को अग्रवेट करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट इतनी स्टडीज होने के बावजूद भी कोई कंसेंसस स्टेटमेंट नहीं है अबाउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ग्रोइंग पेन्स। हम अभी भी इसे इडियोपैथिक नॉक्टर्नल पेन्स ही मानते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना है? बच्चे को बैलेंस डाइट ऑफर करें, अच्छा पोस्चर मेंटेन करने के लिए इनकरेज करें, इनकरेज प्रॉपर स्लीप हैबिट्स एंड एडिक्वेट रेस्ट। ग्रोइंग पेन्स कैन बी रिलीव्ड विद द हेल्प ऑफ मसाज। बच्चे के पैर दबा सकते हैं, हॉट फोमेंटेशन मतलब कि गर्म सिकाई कर सकते हैं। और अगर पेन बहुत ज़्यादा सिवियर हो तो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद बच्चे को एक पेन किलर जैसे कि पैरासीटामोल भी दिया जा सकता है। ग्रोइंग पेन्स एक हार्मलेस कंडीशन है, बट ये किसी और बीमारी के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। अगर पैरों में दर्द के साथ साथ बच्चे को फीवर आ रहा हो, या उसका वेट कम हो रहा हो, या बच्चा सुस्त या लेथार्जिक दिख रहा हो, या अगर सिर्फ एक ही पैर में दर्द हो, या पेन के साथ साथ पैरों में स्वेलिंग या रेडनेस आ रही हो, या अगर पेन इतना ज़्यादा सिवियर हो कि बच्चे की डे टू डे एक्टिविटी लिमिट होने लग गई हो, या अगर जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, तो प्लीज़ विजिट योर पीडियाट्रिशियन एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर वार्निंग साइंस रूल आउट हो चुके हो और अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको बता दिया है कि दीज आर ग्रोइंग पेन्स ओनली, देन प्लीज स्टे रीअश्योर्ड कि एक बिनाइन और हार्मलेस कंडीशन है एंड विद एज बच्चा इसको आउटग्रो कर जाएगा। इस पेन को लेके परेशान नहीं होना है, बल्कि इसे एक फेज ऑफ ग्रोथ समझ के इन्फॉर्म्ड रहते हुए कैसे मैनेज करना है इस पे ध्यान दीजिए। I hope this has answered some of your questions and you like today's information. We will be back next week with another topic. Please let us know in the comments below what you would like me to talk about in the upcoming videos. If you like this information, do like, share and subscribe to our channel Ananta. Take care.